हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्टारगर्ल सीजन 1 के 7th to 13th एपिसोड को। और अगर आप सभी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आपका टाइम अब बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड में हम देख सकते हैं कि सिंडी और कॉर्टनी एक क्लास में पार्टनर बन जाते हैं, जिस कारण उन दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगती है। और उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सिंडी की मॉम की डेथ हो गई थी, जिस कारण से उसके डैड ने 2 बार शादी करी और तब से ही सिंडी ऐसी चिड़ी हुई रहती है। और वो क्लास खत्म होने के बाद सिंडी कॉर्टनी को अपने साथ संडे के दिन टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान भी जाती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हेनरी जूनियर के पास उसके डैड जैसे पावर है और उस पावर के कारण वो अपने टेस्ट में चीटिंग करता है। और स्कूल के बाद की बात करें तो हम देख सकते हैं कि सिंडी जब अपने घर जाती है तो हमें ये पता चलता है कि उसके डैड ने उसके लिए जो मॉम रखी है वो मॉम नहीं बल्कि उसकी केयरटेकर है, जो उससे काफी डरती है और साथ ही उसका हर कहना मानती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि उसके घर से ही डाउनस्टेयर्स का रास्ता इनजस्टिस सोसाइटी की सीक्रेट हेडक्वार्टर की तरफ पहुँचता है, जहाँ जाने के बाद वो उन सभी की मीटिंग में ये सुनती है कि वो लोग स्टारगर्ल और उसकी टीम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि उसके डैड और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ड्रैगन किंग ने अपनी बेटी को किसी तरह की पावर दी है, जिस कारण से वो खुद की सेफ्टी कर सके। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि सिंडी उन सारी चीजों से काफी परेशान है, क्योंकि उन लोगों ने उसे जूनियर हेनरी पर नजर रखने के लिए कहा है, ताकि अगर उसके पास किसी तरह की भी पावर आए तो वो उन लोगों को आकर जल्द से जल्द बता दे। जिसके बाद हम वहाँ पर सिंडी के लिए एक कपड़ा भी देख सकते हैं, जिसे उसके डैड ने उसकी पावर प्रॉपर यूज करने पर उसे देने का वादा किया है। लेकिन सिंडी उन इंडस्ट्री सोसाइटी में बैठने के लिए काफी उतावली है, जिसके लिए उसके डैड बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिसके बाद आए सिंडी और उसकी टीम की तरफ, जो पैट के पास प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। लेकिन सिंडी वहाँ काफी ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन सारे पुतलों को खुद ही मार देती है, जिसे देख उसके दोस्त काफी नाराज होते हैं, यही कहते हुए कि तुम्हें एक टीम जैसा काम करना चाहिए। और इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रात के फुटबॉल मैच के दौरान हम देख सकते हैं कि कैमरॉन, जो कि आइसिकल का बेटा है, वो सिंडी को डेट के लिए पूछता है, वो भी उसी दिन जिस दिन सिंडी ने उसके साथ घूमने का प्लान बनाया है। जिस कारण से कोर्ट ने सिंडी को जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मना कर देती है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि सिंडी थोड़ी चिढ़ जाती है और उस सिचुएशन से निकल जब कोर्टनी उनके प्रिंसिपल का पीछा कर रही होती है तो उसे ये पता चलता है कि वो सच में इनजस्टिस सोसाइटी की टीम में है। और साथ ही वो उनका पीछा करते हुए उनकी ऑफिस के जरिए इनजस्टिस सोसाइटी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि सिंडी उन सारी चीजों से चिढ़कर उसी सीक्रेट बेस की तरफ चली जाती है, जहाँ वो ये देखती है कि स्टारगर्ल उन लोगों के हेडक्वार्टर में घुस चुकी है, जिस कारण से स्टारगर्ल और उसका सामना होता है। और हम देख सकते हैं कि सिंडी स्टारगर्ल पर काफी भारी पड़ती है, और जब एक मोमेंट पर आकर वो उसे मारने ही वाली होती है तो उस सिचुएशन से उसे और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल का एक प्यून बचाता है, जिसके हाथ में हम एक अजीब तरीके की तलवार देख सकते हैं। और साथ ही इस सिचुएशन के बारे में पैथ को भी पता चल गया है, वो भी कॉस्मिक स्टार्क की मदद से। जिसके बाद वो कोर्टनी को उस सिचुएशन से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है और साथ ही अपनी फेवरेट कार का एक्सीडेंट कर देता है, ताकि कोर्टनी की मॉम को वो लोग ये बता सके कि कोर्टनी की ये हालत उस एक्सीडेंट के दौरान हुई है। साथ ही पैट उस सिचुएशन से निकल कोर्टनी और उसकी मॉम को यही सारी सिचुएशन बताता है। जिसके बाद वो कोर्टनी को ये भी कहता है कि वो सिंडी के बारे में पता करने के लिए कल जाएगा। और बात करें सिंडी की तो वो अपने डैड के पास उसी सारी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए पहुंची है, लेकिन वो उसके बनाए हुए सूट को उसे पहनता हुआ देख काफी चिढ़ जाते हैं। और साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि स्टारगर्ल जिंदा है और अभी तक तुम इनजस्टिस सोसाइटी में आने के लिए रेडी नहीं हुई हो, जिस चीज से वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है।
हैं। फिर हम कॉर्टनी के दोस्तों को देख सकते हैं जो कॉर्टनी की ये हालत देख सिंडी पर काफी चिढ़े हुए हैं, जिस कारण से वो उसे बदला लेने की बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेथ उन लोगों को समझाती हुई यही कहती है कि वो लोग पहले उसके बारे में पता करेंगे, और उस बात को सुन वो दोनों शांत हो जाते हैं। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि पैट बेथ के साथ मिल सिंडी के घर आ पहुंचा है, जहाँ पर वो सिंडी की मॉम को बेवकूफ बनाकर उनके घर में तो घुस जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि उनके घर के आधे से ज्यादा सामान नकली है। साथ ही बेथ को एक सीक्रेट टनल भी मिलती है, जिस सिचुएशन से वो निकल जाती है और सीधा सिंडी के बेडरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि सिंडी के बेडरूम में एक कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट की फोटो लगी है, जो कि अराउंड 30s और 40s के टाइम की है, और उस साइंटिस्ट का नाम चक उसे शीरो इतो बताता है, जिन्होंने कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए थे, जो कि काफी डेंजरस थे, और उस कारण से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, यानी कि मार दिया गया था। और कॉर्टनी की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि सिंडी पहुंची है, जो उसे कल रात के लिए सॉरी कहती है। लेकिन जाते जाते वो उसे ये भी बताती है कि उसे पता है कि स्टार गर्ल और कोई नहीं बल्कि तुम हो, और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मारने के बाद तुम्हारा सामना करने के लिए पहुंचूंगी। जिस बात को सुन कॉर्टनी पैनिक हो जाती है और योलांडा को इस सारी बातों के बारे में बताती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि योलांडा और रिक सिंडी के घर के बाहर खड़े हैं, जो बेथ को उस सिचुएशन से निकलने के लिए कहते हैं, और हम देखते हैं कि योलांडा बेथ को उस सिचुएशन से निकाल भी देती है। लेकिन सिंडी जब उसके रूम में पहुंचती है तो उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके कमरे में आया था, और हम कॉर्टनी को देख सकते हैं जो सिंडी को मारने के लिए पहुंची है, यही सोचते हुए कि सिंडी ने उसके दोस्तों के साथ कुछ किया ना हो। और उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि जूनियर हेनरी को उसकी पावर के जरिए उसके डैड की सीक्रेट लोकेशन मिली है, जहाँ पर उसे उसके डैड के कपड़े के साथ काफी सारी रिकॉर्डिंग्स में एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उसे ये पता चलता है कि सिंडी को जबरदस्ती उसके पीछे लगाया गया था। जिस सिचुएशन से चिढ़कर वो सिंडी की तरफ बढ़ता है, और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाने पे उसे ये पता चलता है कि कॉर्टनी और सिंडी लड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो लोग उसकी नहीं सुनते तो उन दोनों की दिमाग में चल रही बातों के कारण वो काफी पैनिक हो जाता है और अपनी पावर को इस्तेमाल कर बैठता है, जिस कारण वो दोनों अलग हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि सिंडी को ड्रैगन किंग यानी कि उसके डैड के कुछ लोग आकर उस सिचुएशन से ले जाते हैं। साथ ही सिंडी और ड्रैगन किंग को ये पता चला है कि हेनरी के पास उसकी डैड जैसी पावर है, और हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से हेनरी भी भाग जाता है। जिसके बाद हमें एक पास दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि किस तरह हेनरी के डैड को उसकी पावर मिली थी, वो भी उन्हीं के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, और उन्होंने अपनी पावर की मदद से गलती से एक शख्स को मार दिया था, वो भी सेल्फ डिफेंस के दौरान। और उनकी वो सारी डिटेल्स को बैठकर हेनरी जूनियर देख रहा होता है, ताकि वो उन सारी चीजों की मदद से अपनी पावर को सीख सके। साथ ही हम देख सकते हैं कि सिंडी इन सारी बातों के बारे में आकर पैट को बताती है, यही कहते हुए कि हम हेनरी जूनियर की मदद से सारे इनजस्टिस सोसाइटी के टीम मेंबर्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन पैट का दिमाग अभी अलग ही जगह पर है, यानी कि सिंडी के डैड पर, जो उसे यही बताते हैं कि सिंडी के डैड को मारना नामुमकिन है, यानी कि भले ही 100 साल क्यों ना हो गए हो, सिंडी के डैड यानी कि ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा हो गए, क्योंकि वो खुद पर किसी न किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। साथ ही पैट उसे ये भी बताता है कि वो जस्टिस सोसाइटी को ज्वाइन करने से पहले उसे द 7 सोल्जर्स ऑफ विक्ट्री में ज्वाइन करवाया गया था, जिस टीम में रॉबिन हुड, नाइट, विजिलेंटी, क्रिम्सन एवेंजर और विंग, और वो सभी उस टीम में 8 मेंबर थे। और उन्हीं के साथ मिलकर उन लोगों ने डॉक्टर ईटो को डिफीट किया था, क्योंकि वो न्यूयॉर्क को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उन 7 सोल्जर्स को उन सारी चीजों का क्रेडिट नहीं मिला, और वो सारी क्रेडिट जस्टिस सोसाइटी को मिल गया। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि बेथ को ये पता चलता है कि सिंडी अपनी मॉम के साथ ब्लू वैली स्कूल को छोड़ यहाँ से दूर चली गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ड्रैगन मास्टर ने अपनी बेटी को एक सेल में डाल दिया है, और उसी दौरान हमें ये पता चलता है कि सिंडी की मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि सिंडी ने ही मारा था, और वो अपने डैड को भी यही धमकी दे रही होती है, जिस बात का ड्रैगन किंग पर कोई असर नहीं होता, और वो उसे इग्नोर कर ये डिसाइड करता है कि वो लोग ब्रेन वेव के बेटे को यूज करके उनके प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस बारे में वो इनजस्टिस सोसाइटी को भी बताता है। साथ ही स्कूल में हम देख सकते हैं कि सिंडी अपने दोस्तों को हेनरी को टीम में लेने के लिए मना रही होती है, जिसके लिए वो लोग राजी नहीं होते। साथ ही हम कॉर्टनी को देख सकते हैं, जो जूनियर हेनरी के पास जाकर उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन कुछ बातों से ऑफेंड होकर वो उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद हेनरी का सामना
वाइल्ड कैट से होता है, जो उसे मारती नहीं बल्कि उसे यही कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे बिट्रे किया। और उस बात को सुन जब वो उससे बात करने के लिए पहुंचता है तो उस सिचुएशन से वाइल्ड कैट भाग जाती है। साथ ही रात के डिनर के वक्त हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी की मॉम ने जॉर्डन और उसकी फैमिली को इनवाइट किया है। जिस डिनर के दौरान हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी को ये पता चलता है कि जॉर्डन ही आइसिकल है, जिस बारे में वो पैट को भी बताती है, यही कहते हुए कि जॉर्डन ने ओवन से निकाले हुए एक हॉट पॉट को ऐसे ही पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉर्डन कॉर्टनी को ये बताता है कि कैमरॉन उसी के बारे में बात करता रहता है और वो बातचीत उसे काफी पसंद है, यानी कि उसे कॉर्टनी पसंद है अपने बेटे के लिए। और उसी रात के दौरान हम देख सकते हैं कि जूनियर हेनरी से मिलने के लिए उसके डैड का एक लॉयर पहुंचा है, जो उसे यही झूठ कहता है कि उसके डैड ने यही चाहा था कि अगर वो लाइफ सपोर्ट पे काफी दिनों तक जिएगे तो उनकी जिंदगी को ऐसे ही खत्म कर दिया जाए। और सच जानने के बाद जूनियर हेनरी उसे मार देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ब्रेन वेव को भी होश आ गया है, जिसके जरिए जूनियर हेनरी को ये पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत जॉर्डन की वजह से हुई थी और उसकी मॉम और किसी की नहीं बल्कि स्टारमैन की बहन थी। अब बात करें कॉर्टनी की तो हम देख सकते हैं कि पैट ने अपनी वाइफ यानी कि कॉर्टनी की मॉम को सारी डिटेल्स बता दी है, जिस कारण से कॉर्टनी की मॉम पैट पर काफी नाराज है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि आइसिकल जूनियर हेनरी के वहाँ से निकलने के बाद हेनरी के पास पहुँच चुका है और वो सेफ सिचुएशन से जब ले जा रहा होता है तो कॉस्मिक स्टार्च आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रेन वेव उस कॉस्मिक स्टार्च को रोक देता है, जिस कारण से जॉर्डन यानी कि आइसिकल उस स्टार्च को जमा कर अपने साथ ले जाता है। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि कॉर्टनी को ये पता चला है कि उसकी कॉस्मिक स्टार्च गायब है, जिसका इल्जाम वो अपनी मॉम पर ही डालती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम पैट पर काफी नाराज है, जिस कारण से उसने ब्लू वैली छोड़ने का इरादा किया है और साथ ही पैट को भी, जिस बारे में जाकर कॉर्टनी पैट को बताती है। और हम देख सकते हैं कि वहाँ से लौटते वक्त उसकी मुलाकात जूनियर हेनरी से होती है और हेनरी के छूने के कारण कॉर्टनी को वही सारी बातें पता चल जाती है, जिस कारण वो हेनरी को अपना कजिन बुलाती है और हेनरी उसे यही कहता है कि हमें तुम्हारी कॉस्मिक स्टार्च के साथ साथ मेरे डैड को बचाना होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी जब उसके डैड को बचाने से मना करती है तो वो उसे यही बताता है कि उसके डैड को पिछले 10 सालों की बात याद नहीं है, जिस बात को सुन वो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और वो यहाँ से निकल इन सारी बातों के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिस कारण वो लोग सिंडी के घर के वही रास्ते से उन लोगों के बेस तक पहुँचते हैं, जहाँ जाने के बाद उन लोगों का सामना ड्रैगन किंग और उसके चेलों से होता है। साथ ही कॉर्टनी को वहाँ पर उसकी कॉस्मिक स्टार्च भी मिल जाती है और हम देख सकते हैं कि जब जूनियर हेनरी अपने डैड को लेकर उस सिचुएशन से निकल रहा होता है तो वो उसे यही कहते हैं कि मुझे सारी बातें अब याद आ गई है, यानी कि ड्रैगन किंग ने उसकी डैड की मेमोरी को वापस ले आया है। साथ ही उस सिचुएशन से जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो हेनरी उन सभी लोगों को कैद कर देता है ताकि वो लोग उसके डैड के आड़े न आए और वो अपने डैड को यही समझा कर उस सिचुएशन से ले जा रहा होता है कि आप ये सब चीजें नहीं चाहते, जो चीज मॉम ने भी आप में नोटिस की थी और उसी कारण से जॉर्डन ने मॉम को मार दिया। लेकिन उसका जवाब देते हुए उसके डैड उसे यही कहते हैं कि जॉर्डन ने नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा था। जिस बात को सुन जूनियर हेनरी काफी टूट जाता है और हम देख सकते हैं कि वो अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अपनी जान खो बैठता है, वो भी अपने डैड के हाथों। साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉर्डन के मॉम डैड कॉर्टनी की मॉम से मिलने के लिए आए हैं और उनकी बातचीत कॉर्टनी की मॉम ने रिकॉर्ड कर ली है, जो दोनों ही फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और उन बातों को ट्रांसलेट करते हुए उसे ये पता चलता है कि जॉर्डन को कॉर्टनी की मॉम पसंद है और उस मशीन को चालू करने के बाद वो सारी चीजें भूल जाएगी तो हम उसे अपना सकते हैं, जिस बारे में पैट को भी नहीं पता। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि वो तीनों मिलकर इसी बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही कॉर्टनी की मॉम अब पैट को छोड़कर जाना नहीं चाहती और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी के असली डैड सैम वहाँ आ पहुँचते हैं, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि कॉर्टनी की मॉम ने बुलाया है, जिसे देख कॉर्टनी को ये पता चलता है कि स्टारमैन उसके डैड नहीं थे, जिस चीज से वो काफी टूट जाती है और उस सिचुएशन से उसे पैट समझाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझती। जिसके बाद वो वहाँ से निकल सैम के साथ वक्त बिताती है और हम देख सकते हैं कि वो उससे सिर्फ इसीलिए मिलने आया था ताकि वो उसे दिया हुआ नेकलेस वापस लेने आए, क्योंकि वो एक विंटेज नेकलेस है जिसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। और ये बात सुन कॉर्टनी उसे वो नेकलेस दे भी देती है, जिस बारे में जाकर वो पैट को भी बताती है, जिस कारण से पैट निकल सैम से जब बातचीत कर रहा होता है तो वो उसी दौरान उसे उस नेकलेस के बारे में बताता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सैम को उसकी नहीं पड़ी, साथ ही वो बारबरा की तारीफ करता है, जो चीज पैट को पसंद नहीं आती और वो उसे मार कर यही कहता है कि आज के बाद
यहाँ पर नहीं आना। साथ ही हम देख सकते हैं कि कॉर्टनी के स्कूल का वही प्यून पैट के पास आ पहुँचा है जो उसे स्ट्राइप्सी नाम से बुलाता है, और वहाँ पर जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि द सेवन सोल्जर की टीम का द शाइनिंग नाइट है, जिसकी याददाश्त खो गई थी और पैट ने उसे सारी बात याद दिला दी है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ब्रेनवेव को सारी बातें याद आ गई है और उसने कॉर्टनी के बारे में आइसिकल को बता दिया है, जिस बात को सुन आइसिकल काफी परेशान है क्योंकि वो कॉर्टनी की मॉम को पसंद करने लगा है। जिस सिचुएशन से निकल जब ब्रेनवेव स्कूल में अपने बेटे की मौत के बारे में बात कर रहा होता है तो उसी दौरान कॉर्टनी को ये पता चलता है कि ब्रेनवेव को सारी चीजें याद आ गई है और साथ ही उसने उसकी सारी सच्चाई के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया है। जिस चीज से डर कर जब वो घर की तरफ जाती है और स्टाफ को हाथ लगाती है तो वो उस पर काम नहीं करती, जिसे देख पैट काफी परेशान होता है और उसे कॉर्टनी यही सच बताती है कि ब्रेनवेव को सारी बातें याद आ गई है। और उस बात को सुन पैट उन लोगों को सिचुएशन से निकलने के लिए कहता है। साथ ही वो और कॉर्टनी की मॉम दिलासा देते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देते हैं, जिस कारण से वो कॉस्मिक स्टार्च फिर से उसके लिए काम करना शुरू करती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्रेनवेव जॉर्डन की परमिशन लेकर कॉर्टनी और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए टाइग्रस और स्पोर्ट्समैन पहुंचते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि पैट ने उस सिचुएशन में स्पोर्ट्समैन को नॉकआउट कर दिया है, वो भी माइक की मदद से। और साथ ही माइक को अब सारी बातों के बारे में भी पता है। और बात करें कॉर्टनी की तो वो अपनी मॉम के साथ मिलकर टाइग्रस को नॉकआउट करने में कामयाब होती है और इस सिचुएशन से निकल जाती है। जिसके बाद हमें ब्रेनवेव दिखाया जाता है जो ड्रैगन किंग की मशीन का मुआयना करता है, जिस दौरान उसे ये पता चलता है कि वो उस मशीन के जरिए आधे से ज्यादा अमेरिका की मेमोरीज को इरेज कर सकता है। साथ ही उन लोगों ने उस मशीन को ऑटो मोड पर डाल दिया है जो लगभग 8 से 12 घंटों में सभी लोगों की मेमोरी इरेज कर देगा। और बात करें पैट की तो उसने सभी लोगों को एक छुपी हुई लोकेशन पर सेफली ले आया है। साथ ही उसके साथ हम शाइनिंग नाइट को भी देख सकते हैं, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बेथ को ये भी पता चल रहा है कि ब्लू वैली में अजीब सी एनर्जी पास हो रही है, जिसका रीजन ब्रेनवेव है। और हेनरी के मरने के बाद उसकी सारी पावर ब्रेनवेव ने अब्सॉर्ब कर ली है। साथ ही उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रिक अभी भी अपनी डैड के फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा है और वो सभी बैठकर रिक के डैड के उस फॉर्मूले को सॉल्व कर देते हैं, जहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि इनजस्टिस सोसाइटी की सीक्रेट लोकेशन है, यानी कि उनका हेडक्वार्टर। साथ ही उन लोगों को थोड़ी बहुत इनजस्टिस सोसाइटी के प्लानों के बारे में भी पता चला है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। और बात करें अनन्या यानी कि कॉर्टनी के प्रिंसिपल के बारे में तो उसे आकर उसका बेटा यही बताता है कि उसे काफी लोग बुली करते हैं, जिस कारण से वो उसे उसके डैड का पास बताती है जिसे लोग बुली करते थे और उसने उन लोगों को काफी अच्छे से मजा चकाया था। जिसके बाद वो उस सिचुएशन से निकल टाइग्रस और स्पोर्ट्स मास्टर के पास पहुंचती है, उन्हें यही कहते हुए कि तुम दोनों तुम्हारी बेटी को पालने के लायक नहीं हो, जिस बात से चिढ़ टाइग्रस उसे मार देती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि सभी लोग इनजस्टिस सोसाइटी को रोकने के लिए पहुंच चुके हैं, जहां जाने के बाद उन लोगों को लेट हो चुका होता है क्योंकि ब्रेनवेव के जरिए उन सभी ने मिलकर अपने प्लान को स्टार्ट कर लिया है, जिस कारण से शहर के सभी लोग स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैच्योर लोग। अब बात करें बच्चों की तो वो ऐसे ही अपने डैड या फिर मॉम को पुकार रहे होते हैं, जिसे एक बच्चे को समझाते हुए जॉर्डन पहुंचता है और यही कहता है कि जगने के बाद वो सभी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद हमें बेथ और कॉर्टनी की मॉम दिखाई जाती है, जिसे इनजस्टिस सोसाइटी के बारे में ये सच पता चलता है कि वो सभी मिलकर दुनिया को बचा रहे हैं, यानी कि वो लोग दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दुनिया को क्योर करने का भी सोच रहे हैं, जो चीज अच्छी है। लेकिन जो चीज उन लोगों ने अपनाई है उस चीज को ठीक करने के लिए उस कारण से काफी लोगों की जान जा सकती है, और इसी कारण वो सभी मिलकर उन लोगों को रोकने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रेनवेव के कारण उस सर्वर ने पैट के साथ साथ शाइनिंग नाइट पर भी असर किया है और उन सभी को उस सिचुएशन से बेथ निकालती है, वो भी गैमलर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो सभी लड़ाई कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में टाइग्रस और स्पोर्ट्समैन घायल होकर भाग जाते हैं। और बात करें सिंडी की तो वो अपनी कैद से बाहर निकलते ही खुद के डैड को मार देती है, और ब्रेनवेव को देखे तो उसे और कोई नहीं बल्कि वाइल्ड कैट मारती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उस फाइट के दौरान सोलेमैनुंडी भी छूट चुका है, जिसकी फाइट रिक से होती है, लेकिन वो उसे मारता नहीं और इस सिचुएशन से जाने के लिए दे देता है। साथ ही बात करें जॉर्डन की तो वो बेथ के पास पहुंचकर सबसे पहले उसका गॉगल तोड़ता है और उस सिचुएशन से कॉर्टनी की मॉम को छत पर ले जाता है, यही बताते हुए कि वो उसे काफी पसंद करता है, लेकिन अगर उसने उसका साथ दिया तो उस कारण से वो लोग लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन अभी उन लोगों को कुछ लोगों की लाइफ को
सेक्रीफाइस करना होगा, जिस बात के लिए कॉर्टनी की मॉम मानती नहीं और उस चीज से चिढ़कर वो कॉर्टनी की मॉम को जब उस ऊंचाई से फेंकने ही वाला होता है तो वहाँ पर उसे बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि पैट पहुँचता है, वो भी अपनी बेटी कॉर्टनी को लेकर। जिसके बाद कॉर्टनी उसे डिफीट करते हुए जब नीचे गिर रही होती है तो वाइल्ड कैट उसे बचा लेती है। जिस सिचुएशन पर आइसिकल पहुंचकर जब उसे मारने ही वाला होता है तो उस सिचुएशन में और कोई नहीं बल्कि माइका पहुंचता है, वो भी अपनी कार लेकर, जिस कार से आइसिकल की टक्कर हो जाती है और उसकी आइस बनने के कारण उसकी मौत। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सिंडी को छानबीन के दौरान एक क्रिस्टल जैसी चीज मिली है, साथ ही उन इनजस्टिस सोसाइटी का अभी भी एक मेंबर जिंदा है। और फिर ये समय बीतता है जहाँ पर सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और साथ ही कॉर्टनी ने पैट को अपना डैड मान लिया है। जिसके साथ साथ हमें कैलिफोर्निया दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स पैट के बारे में पूछ रहा होता है, जो शख्स और कोई नहीं बल्कि सिल्वेस्टर होता है, यानी कि स्टारमैन अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर स्टारगर्ल सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।